साइंस है, विज्ञान के बारे में स्टैंडर्ड 10th में जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहे हैं, जो हर बार पूछे ही जाते हैं इस रिलेटेड ये क्वेश्चन। फिजिक्स का बता रहे हैं, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, सब बताना होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल दर्पण के बारे में पूरा बताना है। पूछा जाता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं अक्सर और सब्जेक्टिव भी रहते हैं। दृष्टि दोष, ये आपको 2 मार्क्स में भी और 6 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है अक्सर। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, सभी आपको पूछते हैं। नेक्स्ट है ओम के नियम। ओम के नियम भी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, कभी क्या करते हैं 6 मार्क्स में पूछता है। ओम के नियम, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को सत्यापित करें, तो ये भी आपको पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र क्या है। ये भी आपको 2 मार्क्स में या क्या बोलते हैं 6 मार्क्स में पूछता है। नेक्स्ट है चालक, अर्धचालक तथा अतिचालक की परिभाषा लिखें। ये भी आपको 2 से 6 मार्क्स में पूछता है, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो 5 मार्क्स का नहीं होता है, 6 मार्क्स का एक पूछा जाता है। बाकी केमिस्ट्री और बायो जो होता है वो आपका एक 5 मार्क्स का होता है। बाकी 4 क्या बोलते हैं 2 मार्क्स का पूछता है। फिजिक्स में 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस का आंसर देने होता है आपको, जो 2 मार्क्स का होता है। जबकि पूछे जाते हैं 8 क्वेश्चन और आंसर आपको कितना देना होता है 4 ही क्वेश्चंस का, जो आपको 2 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आंसर कितना का आपको देना रहेगा 4 का ही, जो 2 मार्क्स के होंगे। उसी तरह बायो में सेम 8 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आंसर देना होगा आपको 4 का, जो कितने मार्क्स होंगे 2 मार्क्स के होंगे। उसी तरह दीर्घ उत्तरी में जाएंगे तो फिजिक्स में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से 1 का ही आंसर देना आपको, जो 6 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस रहेंगे दीर्घ के, तो जिसमें से आपको कितना का आंसर देना है 1 का ही देना है, जो 5 मार्क्स के रहेंगे। और बायो में भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे दीर्घ में, जिसमें से 1 का ही आंसर देना है आपको, जो अक्सर फिगर ही पूछा जाता है, और वो भी कितने मार्क्स करेगा आपको 5 मार्क्स करेगा। टोटल जो है आपको क्वेश्चंस देने हो गए 15। 12 हो गया आपको 2 मार्क्स वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और 3 जो हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 और 6 मार्क्स का होते हैं। टोटल 40 मार्क्स का होता है। अब 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव नेत्र तथा उसके कार्य। मानव नेत्र क्या है और उसके कार्य को समझावे, या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। नेक्स्ट है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब का किसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिवर्ती धारा और डिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती धारा और डिष्ट धारा में क्या अंतर है, उसके बारे में आपको बताना है। वर्ण विक्षेपण क्या है, ये आपको पूछेगा। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये वर्णपट कैसे बनता है, तो ये आपको बताना है। तो फिजिक्स के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका उत्तर भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम इस प्रश्न के उत्तर भी आपको करा देंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन हो गया, अवतल तथा उत्तल दर्पण हो गया, दृष्टि दोष एवं उसके प्रकार तथा निवारण हो गया, ओम के नियम देख लेना है, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र देख लेना है, चालक अर्धचालक तथा अतिचालक देख लेना है, मानव नेत्र तथा उसके कार्य देख लेना है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लेना है, प्रतिवर्ती और डिष्ट धारा में अंतर देख लेना है, वर्ण विक्षेपण क्या है, यह स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये देख लेना है आपको। इन सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी हर हाल में रहता ही है बोर्ड में। चलते हैं नेक्स्ट, केमिस्ट्री का देखेंगे, जैसे रसायन विज्ञान जो कहते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, कभी कभी 5 नंबर में ये 5 दे देगा, कोई भी 5 दे देता है कभी कभी। और 2 मार्क्स में तो एक न एक पूछता ही है, चाहे वो संयोजन हो, चाहे वो वियोजन हो, विस्थापन हो, अपक्षेपण हो, या उदासीनीकरण अभिक्रिया हो। ऐसे तो और भी हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया, हर हाल में इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, तो ये आपको देख लेना है।
नेक्स्ट, धातु और अधातु में दो तरह से पूछे जाते हैं। एक भौतिक गुण के आधार पर पूछा जाता है अंतर, एक रासायनिक गुण के आधार पर पूछा जाता है। धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर पूछा जाता है या रासायनिक गुण के आधार पर पूछा जाता है। तो भौतिक गुण के आधार पर पूछे तो वो वाला जो होता है धातु क्या होता है, चमकीला होता है, अधातु में से कोई चमक नहीं पाई जाती है, वो वाला अंतर लिखना। और रासायनिक गुण पे पूछे तो रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं के जो होते हैं परमाणु वो कैसे होता है, धनायन होते हैं, अधातुओं के परमाणु कैसे होता है, ऋणायन होता है। तो रासायनिक गुण के आधार पर लिखना है आपको। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, निर्माण है, इसका उपयोग है, आपको लिखना है। देख लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। विरंजक चूर्ण का, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका भी निर्माण देखना है, सूत्र देखना है एवं उपयोग देखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेना है, इसका निर्माण, सूत्र और उपयोग को। विरंजक चूर्ण का सूत्र, निर्माण और उपयोग देख लेना है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा तथा वॉशिंग सोडा का देखना है। मतलब बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, और वॉशिंग सोडा धोबिया सोडा जिसे बोलते हैं, इसका आपको सूत्र देख लेना है, उपयोग देख लेना है। ये हो गया आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हर हाल में पूछे ही जाते हैं और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। सब्जेक्टिव के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, अवक्षेपण तथा उदासीनीकरण विकृत देख लेना है विथ इक्वेशन, समीकरण के साथ देख लेना है। नेक्स्ट, धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देख लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा विरंजक चूर्ण का निर्माण और सूत्र उपयोग देख लेना है। बेकिंग सोडा तथा वॉशिंग सोडा का सूत्र भी देखना और उपयोग भी देखना है। नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है ये भी देख लेना है आपको। नेक्स्ट, संतुलित तथा असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। असंतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है, इसका विथ इक्वेशन बताना है। हाइड्रोकार्बन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको देख लेना है। संयोजकता, समावयवी क्या बोलते हैं तथा समजातीय श्रेणी क्या है। संयोजन अभिक्रिया देख लेना है, समावयवी देख लेना है और क्या हो गया, समजातीय श्रेणी देख लेना है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए। हाइड्रोकार्बन एक बार 4 मार्क्स में भी पूछा था, 5 मार्क्स में भी पूछा था। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। एक बार 5 मार्क्स में गैंग, निस्तापन, भर्जन, खनिज, अयस्क ये सब पूछा था और 2 मार्क्स में पूछेगा तो 1-2 निकाल करके पूछ देगा। तो गैंग, निस्तापन, गैंग में सॉरी ये डबल हो गया है, तो गैंग, निस्तापन, भर्जन, खनिज, अयस्क की परिभाषा लिखना। तो ये हो जाएगा आपको केमिस्ट्री में। आते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजी, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में कौन कौन प्रश्न देखने आपको। स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है, स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है ये बताना है आपको। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसी को ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। स्वपोषी और परपोषी में और देख लेना है क्या बोलते हैं। परपोषी के जो टाइप हैं, प्रकार हैं, जैसे हो गया आपको परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी, ये भी देख ही लेना है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। परागन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। परागन है ना 2 प्रकार, स्वपरागन, परपरागन, उसके बारे में आपको देख लेना है। समजात तथा असमजात अंग में अंतर बताना है। समजात तथा असमजात अंग में क्या अंतर है वो बताना है। मादा जननांग, नर जननांग का सचित्र वर्णन बताना है। मादा जननांग तथा नर जननांग का फिगर के साथ वर्णन भी करना है। न्यूरॉन तथा नेफ्रॉन, न्यूरॉन का और नेफ्रॉन का, और उसके अलावा विर्क का भी आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, फिगर भी और वर्णन भी। श्वसन तथा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। श्वसन का, मानव श्वसन का और मानव पाचन तंत्र का भी करना, क्योंकि अक्सर बायो में 5 नंबर का एक फिगर ही पूछता है, ज्यादातर देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन या पादप हार्मोन की परिभाषा। उत्सर्जन किसे कहते हैं या पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए और इसका समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके समीकरण को भी आपको लिखना है। तो ये आपको क्या चीज के प्रश्न हो गए हैं, तो बायोलॉजी के देख लेना है सब। इसका अपना क्या बोलते हैं आंसर शीट बना करके और उसको याद कर लेना है। अगर आंसर शीट की जरूरत हो तो बताना है, तो जरूर करवा देंगे। इस तरह का और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और फॉलो भी करें। तो इसी तरह के और भी जो न्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में टकराए, वैसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।